मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। तूने झूठ बोल के शादी की थी, नहीं तो सफाई करना शादी। एसडीएम पत्नी कहती हैं पति बेवफा है। तूने झूठ बोल के शादी की थी, नहीं तो सफाई करना शादी। पति कहता है कि पत्नी से जान का खतरा है। मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। आलोक मौर्य की आंखों से बहते इन आंसुओं को देख लीजिए और जान लीजिए कि प्रयागराज में बरेली तक सुर्खियों में तैर रही प्यार, इश्क, मोहब्बत की दास्तान अब अदावत और तलाक की बातों तक पहुंच गई है। श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का किस्सा आप जानते हैं, लिहाजा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये जरूर बताएंगे कि ज्योति मौर्य की कथित बेवफाई के किस्सों का साइड इफेक्ट देश के कई शहरों में भी नजर आने लगा है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि एसडीएम पत्नी और सफाई कर्मी पति के बीच बात कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन बता देते हैं कि एबीपी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरफ नहीं है स्वीपर, समझा? कोई बात नहीं, बोल ले जितना बोलना है। मानते हैं कि मामला पर्सनल है, लेकिन दोनों के बीच हो रही बातों से समझा जा सकता है कि बात बहुत दूर तलक जा चुकी है। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी है क्या, ये विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की शादी साल 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। शादी के समय आलोक पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। शादी के बाद ज्योति मौर्य ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई, जिसके बाद आलोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज आ गए और यहाँ पर उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। 2016 में यूपी लोकसभा आयोग की पीसीएस परीक्षा, 2015 में ज्योति मौर्य का एसडीएम पद पर चयन हो गया। मामले में यहीं से ट्विस्ट आ गया। बाकी का किस्सा आलोक मौर्य से ही सुनिए। 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मारना चाहती हैं, जबकि मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला थाने में है। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा है। जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देंगी। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पता करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आलोक के अपने इल्जाम हैं, वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य इसे पर्सनल मैटर बताती हैं। कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी कहेंगी अदालत में ही कहेंगी। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि बिहार के एक पति ने यूपी की एसडीएम ज्योति की खबर देखी, सुनी तो उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई बंद करा दी। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मैंने देख रहा था एक दिन, बस 3-4 दिन 5 दिन पहले। उस समय सर मैं देखा, रात में देखकर बहुत आहत हुआ और उस समय बोले कि हम मैंने पढ़ाने में सक्षम नहीं पढ़ा पाएंगे। ये जनाब पिंटू सिंह हैं,
बताते हैं कि इनकी शादी 2010 में खुशबू से हुई। खुशबू तब इंटर पास थी। शादी के बाद पति ने ग्रेजुएशन कराया, फिर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करवाई। लेकिन जब से यूपी की एसडीएम वाला किस्सा उन्होंने सुना है, पत्नी को रिटर्न टिकट भेज दिया है। पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है। यूपी बिहार हर जगह तो यही न्यूज़ चल रही है। देखिए हर कोई एक जैसा नहीं है। महिलाओं का मनोबल टूट रहा है। बक्सर में भी बात थाने तक पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की घटना को देखकर मैंने अब हिम्मत नहीं करता है ना कि मैं आगे इस तरह के कदम उठाऊं या इस तरह की तैयारी कराऊं। लोग समाज दुनिया के सब कुछ देखने के बाद, न्यूज़ सब अशोक मौर्य और आलोक मौर्य को देखने के बाद लगता है कि कभी कुछ भी क्या हो सकता है, ये कहना मुश्किल होता है। ज्योति और आलोक मौर्य की मोहब्बत से नफरत तक की कहानी सोशल मीडिया में वायरल है, जहां तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। देश के कई और पतियों ने पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन समाज की पुरुषवादी मानसिकता को जरूर दर्शाता है। सवाल ये है कि क्या इससे महिलाओं का मनोबल नहीं टूटेगा? क्या सभी महिलाओं को कटघरे में खड़ा करना सही है? समाज की ऐसी पुरुषवादी सोच पर देश की महिलाएं क्या कहती हैं? हमने अलग अलग शहरों से ये जानने की कोशिश की। किसी को भी हक नहीं है कि कोई उसका साथी, जीवन साथी जब उसके स्ट्रगल में उसका साथ दे रहा है तो सक्सेसफुल होने के बाद आप उसे नहीं छोड़ सकते। कुछ भी है ये विषय सामाजिक जो अवमूल्यन है, जो हमारे मूल्य है, कहीं ना कहीं उनका ह्रास है। का ये मतलब नहीं है कि लोग अपनी पत्नी को पढ़ाने ना दें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट की बात है मेरे हिसाब से। मगर इस बात को लेकर तो ये बहुत गलत बात है कि मतलब एक लड़की ने अगर ये काम कर दिया तो सारा ज़माना थोड़ी ये काम कर रहा है। अगर मान लो एक मछली ने तालाब गंदा कर दिया तो सारी मछली थोड़ी गलत हो जाएंगी। 21वीं सदी में जब महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जब देश की बेटियां सरहद से अंतरिक्ष तक की ऊंचाइयां नाप चुकी हैं, इतना ही नहीं, इस साल देश में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के पहले 4 स्थानों पर जगह बनाकर बेटियों ने फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। यूपीएससी 2022 में कुल 933 प्रतिभागी सफल हुए थे। इनमें 320 लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है। खास बात यह है कि टॉप की 4 पोजीशंस पर लड़कियां रही हैं। ऐसे दौर में जब देश की बेटियां कामयाबी का नया इतिहास लिख रही हैं, तब एक मामले को लेकर पढ़ाई छुड़वाने वाली दकियानूसी सोच महिलाओं की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते रहते हैं। 20वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा। देश को निर्णय लेना ही होगा और लानत भेजिए उन लोगों पर जो एक मामले को लेकर महिलाओं की तरक्की में रोड़ा बन रहे हैं। बेटी हो या बीवी, पढ़ने और आगे बढ़ने का हक सबको बराबर है। इसलिए ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए ताकि फिर किसी बेटी के कलेक्टर बनने की ख्वाब अधूरे ना रह जाएं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।